नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में एक बड़ी पुरानी कहावत कही जाती है कि काठ पे कटहल और ओठ में तेल। इसके पीछे आप जानते हैं कि जब बिहार में चुनाव आते हैं तो बहुत तरह की बातें सामने आती हैं और एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां तो शुरू हो ही गई है, उसके साथ साथ बयानों के भी तीर चलने लगे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में आते जाते रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है डिप्टी सीएम की कुर्सी। जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ 2020 में सरकार बनाए थे तो दो दो डिप्टी सीएम का जो नया एक कॉन्सेंट जो है वो आया था भाजपा की तरफ से और दो दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार जब 2022 में महागठबंधन के साथ गए तो वहाँ भी सुगबुगाहट तो थी, लेकिन नीतीश कुमार के सामने और लालू प्रसाद के सामने एक न चली और एक ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया। हालांकि और भी कई दल हैं जो डिप्टी सीएम की मांग कर रहे थे और कांग्रेस ने तो डिप्टी सीएम के मांग के भीतर ही भीतर धीरे धीरे सुलगाना शुरू कर दिया था। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि 2025 के चुनाव से पहले कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि जब उपचुनाव चल रहे थे या लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय मुकेश सहनी ने भी जब तेजस्वी यादव के साथ पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही थी कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी जीत होगी और हम सीएम डिप्टी सीएम फाइनल कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से ये सब कुछ हो ही रहा है। इस बीच में आपने देखा होगा कि जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को लॉन्च किया, उसके बाद से ये लंबे समय तक नहीं चल पाए। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ गए तो उसके बाद जब दोबारा एनडीए में वापस किए तो दो नए चेहरे सामने आए, एक सवर्ण और दूसरे पिछड़े समाज से, यानी कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया और ये दोनों ही नीतीश कुमार के धुर विरोधी हुआ करते थे। ये भी कहा जा रहा था कि क्या इन दोनों के साथ एडजस्टमेंट हो पाएगा, लेकिन किसी भी तरह से आप देख लीजिएगा तो दोनों ने नीतीश कुमार के साथ बेहतर तालमेल बनाया और सरकार चल रही है। अब एक नई बात सामने आ गई है कि एक तरफ जहां काठे कटहर ओठे तेल वाली बात हमने कहा, जिसमें अभी भी सरकार तक नहीं पहुंच पाए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे चुनाव में 2025 के क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन दबाव अभी से ही बढ़ना शुरू हो गया है। 2020 में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से वंचित रह गए। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसमें से मात्र वो 19 जीत करके आई और ऐन वक्त पर सीट शेयरिंग समझौता से पहले महागठबंधन में भारी विवाद हो गया था, जिस विवाद के कारण पहले जीतन राम मांझी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और अंत में मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर हो गए। मुकेश सहनी तो अब वापसी कर गए हैं, लेकिन दोनों बाहर हैं। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी ने तो ये तय कर लिया है कि वो डिप्टी सीएम के दावेदार हैं और शायद जिस तरह से वो बात कर रहे हैं लग रहा है कि तेजस्वी यादव से उनकी बात हो गई है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि जो सामने विवाद पैदा हुआ है उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस के शाहनवाज आलम द्वारा मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग ने विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार ये हो चुका है, जिसके कारण सरकार नहीं बनी थी और 6 महीने तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2005 में। 2005 में रामविलास पासवान ने इसी तरह के प्रस्ताव रखे थे, जिसके कारण सरकार नहीं बन पाई थी और वो अपने 29 विधायकों के साथ चाबी लेकर के दिल्ली चले गए थे। सरकार नहीं बनी और अंततः बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अक्टूबर में जब चुनाव हुए तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिल करके सरकार बनाए। आपको बता दें कि इसमें तुष्टीकरण की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस ने उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अपने एजेंडे के तहत, या कहा जाए तो गिरिराज सिंह को सामने छोड़ दिया है। और वही गिरिराज सिंह को लेकर के भी आपने दो बातें सुनी होगी। एक तो वो बिहार में हिंदू रक्षा की बात करते हैं,
हिंदू तुष्टीकरण की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण भी साफ दिखती है कि मुस्लिमों के साथ बैठ करके हंसी मजाक के अंदाज में उनकी बातें सुनते। खैर, इन सारी बातों से आगे बढ़िए और अलग अलग पार्टियों के दो मुस्लिम नेता आपस में उलझ गए हैं। कांग्रेस के नेता जहां 2025 में मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम, जो कि बिहार के सह प्रभारी हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव और सीएम के साथ साथ किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है, जिन्हें सत्ता पक्ष के जदयू नेता खालिद अनवर ने करारा जवाब दिया है। अब ये जदयू और कांग्रेस की लड़ाई क्यों हो रही है, इसका भी एक बड़ा पहलू है। जदयू तो उसमें है नहीं, तेजस्वी यादव और ये कांग्रेस का सवाल था, लेकिन जदयू के इसमें कूदने से आप समझ सकते हैं कि मामला किधर जा रहा है। कांग्रेस विधायक शाहनवाज आलम का कहना था कि बिहार में 2025 में कोई मुस्लिम नेता डिप्टी सीएम बनेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय का होगा जबकि दूसरा डिप्टी सीएम सामान्य समुदाय का होगा। इसको लेकर के लगातार अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। शाहनवाज आलम के इस बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर भड़क गए। उन्हें कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। खालिद अनवर ने कहा कि कांग्रेस को आज मुस्लिम की याद आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम समेत कई राज्यों में मुसलमान की लीडरशिप को खत्म कर दिया है। खालिद अनवर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के कत्ल का दाग भी लगा हुआ है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मुसलमान ने एनडीए को वोट किया, जिसके बाद कांग्रेस घबराई हुई है। उसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों के वोट पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि 2025 में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक का वोट नीतीश कुमार को जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम के विरोध में खुद उनकी पार्टी और उनके गठबंधन आरजेडी ने भी अपनी बात रखी है। मृत्युंजय तिवारी भी मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि शाहनवाज आलम जो बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके ऊपर कांग्रेस लगाम लगाए। बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी बेवजह विवादित बयान दे रहे हैं। पहली चुनौती 2025 के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाना है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाकी मामले मिलकर हम बैठकर तय कर लेंगे। अब इन सब के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा ने आजम खान की चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा है कि दलित को या मुस्लिम हमारे लिए कभी अलग नहीं रहे हैं, हमारे साथ सब साथ रहते हैं। कोई भी विषय हो, संभल हो, रामपुर हो, मणिपुर हो, कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो है इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करता है और वोट बैंक की राजनीति कभी नहीं करता। इन सारी बातों के साथ साथ भाजपा भी इसमें कूद गई है और भाजपा के हार्डकोर नेता कहे जाने वाले हरिभूषण ठाकुर ने कहा है, अपनी बात को रखते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम डिप्टी सीएम वाला बयान कांग्रेस का ठगने वाला फॉर्मूला है। बिहार में 2025 के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बने हुए हैं और वही रहेंगे। कांग्रेस ख्वाब देखना शुरू कर रही है और ख्वाब देखती रह जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जिस तरह का विवाद फैला है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले रस्साकसी मची हुई है और एक बार फिर से 2005 जैसी स्थितियां पैदा हो गई है। हालांकि अभी चुनाव में देर है, लेकिन उसके पहले इस तरह के विवादों का उठना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चिंता सभी को है। खास करके इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान आने का मायने समझ से बाहर है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681